नमस्कार दोस्तों, भारत देश की आबादी 145 करोड़ हो चुकी है और देश इतना सक्षम है नहीं कि सभी लोगों को रोजगार दिया जाए। तो इस बेरोजगार के आलम में भारत की जनता करे तो करे क्या, फिर वो इकट्ठा होने लगती है। कहीं ना कहीं आपने भीड़ इकट्ठा होती देखी होगी। अब भारत में दो कैटेगरी के लोग हैं, एक तो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं, नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं। ये तो आपको सामान्य स्थानों पर पाए जाएंगे, जैसे कहीं पर पंचर की दुकान होगी तो पंचर कैसे होती है इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, क्योंकि वेले बैठे रहते हैं, काम धंधा है नहीं, रोजगार है नहीं, तो जाएं कहां, वहीं पर पंचर की दुकान पे खड़े होके यहां पर पंचर कैसे निकलती है उसको देखने लगते हैं। या कहीं पर जेसीबी खुदाई करने के लिए आ जाए तो जेसीबी की खुदाई देखने के लिए लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर आसपास का पूरा का गांव या पूरा का पूरा परिवेश इकट्ठा हो जाता है कि आखिर जेसीबी खुदाई कैसे कर रही है, क्योंकि हमें तो देखने में मजा आ रहा है, काम धंधा कोई है नहीं, है ना, हम बिजी है नहीं, वेले घर पे बैठे थे तो उठ के आ गए जेसीबी कैसे खुदाई करती है। या फिर आपको दिखाई देंगे चाय की थड़ियों पर ताश खेलते हुए, चाय की थड़ियों पर गप्पे मारते हुए, ऐसे कारनामे करते हुए दिखाई देंगे। तो एक तो नॉर्मल कैटेगरी है भारत के लोगों की, जो आपको पंचर की दुकान पर दिखाई दे सकते हैं, जेसीबी की खुदाई के दौरान दिखाई दे सकते हैं, या चाय की थड़ियों पर ताश खेलते हुए दिखाई आपको दे सकते हैं। एक है सेकंड कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी के लोग भी भारत में पाए जाते हैं। ये थोड़े प्रोफेशनल हैं, ये बढ़िया जगहों पर जाते हैं, जैसे क्रिकेट का कोई मैच हो रहा होता है, आईपीएल वगैरह होता है, यहां पर लार्ज नंबर ऑफ स्केल पर आपको भारत की जनता इकट्ठी हुई दिखाई देती होगी। ढोंगी पाखंडी बाबाओं के सत्संग के अंदर आपको भारत की भीड़ दिखाई देती है। कहीं पर भी ढोंगी पाखंडी बाबा का सत्संग हो रहा होगा, वहां पर बड़े स्केल पर भारत की जनता पहुंच जाएगी, इंक्लूडिंग महिलाएं, बच्चे भी पहुंच जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। और फिर आपको ये नेताओं की रैलियों में दिखाई देंगे, कहीं पर भी नेताओं की रैली होने वाली है, उनकी चापलूसी करते हुए, उनके पीछे भागते हुए आपको लार्ज स्केल पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा दिखाई देती है। तो ये थोड़े प्रोफेशनल लोग हैं, ये कैटेगरी 2 के लोग हैं, जो आईपीएल के, जब क्रिकेट का मैच होता है तो आईपीएल वगैरह में मैदानों में या ढोंगी पाखंडी बाबाओं के सत्संग में या फिर आपको नेताओं की रैलियों में दिखाई देते हैं, बढ़िया जगह पर जाते हैं ये। अब इतनी ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होंगे तो मरना तो पड़ेगा ही ना। इनको कीड़े मकोड़ों की मौत मरना भी पड़ता है, लावारिस मौत मरना भी पड़ता है, पैरों के नीचे दब के कुचल के मरना भी पड़ता है। अभी आपने देखा था कि आईपीएल का जब मैच हुआ था, आरसीबी की जीत हो गई थी तो भगदड़ मच गई थी, और उस भगदड़ के अंदर 11 बच्चों की जान चली जाती है, 11 लोगों की जान चली जाती है, बहुत सारे घायल हो जाते हैं। अभी आप देखा कि आए दिन कहीं ना कहीं सत्संग प्रोग्राम में भगदड़ मचती रहती है। पिछले साल हाथरस, यूपी का जो हाथरस है, वहां पर एक ढोंगी बाबा जो अपने आप को भोले बाबा के नाम से जानते हैं, उनके सत्संग में भीड़ भगदड़ मच गई थी और 50 से ज्यादा महिलाओं की और लोगों की मृत्यु हो गई थी। और नेताओं की रैलियों में तो खैर आए दिन लोग मरते रहते हैं। एक किस्सा ऐसा हमारे सामने आया है। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम क्या है? YS जगन मोहन रेड्डी। ये थोड़े दिन पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अभी तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू से पहले ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आंध्र प्रदेश के अंदर जाना माना चेहरा है। और एक साल पहले, है ना, एक साल पहले इनकी पार्टी का क्या नाम है? YSRCP। इनके पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। तो ये अभी 18 जून को उससे मिलने के लिए जाते हैं, उनके परिवार वालों से मिलने के लिए जाते हैं। 18 जून को आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है, वहां से इनकी रैली गुजर रही थी। क्यों गुजर रही थी? कि इनको अपने पार्टी के कार्यकर्ता की जो पिछले साल मौत हो गई थी उनसे मिलने जाना था, और वहां पर बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मेरा प्रश्न पहला तो यही है कि जब आप किसी की डेथ हो जाती है, उससे मिलने जाते हैं, सांत्वना देने जाते हैं, तो यार 2-4 गिनती के लोग जाते हैं। अरे वहां पर भीड़ इकट्ठा थोड़ी करनी है, हजारों लोग, लाखों लोग थोड़ी लेके जाने हैं। आप नेता हो तो आप चुपचाप मिलके आ जाओ, सांत्वना देके आ जाओ। वहां पर आप प्रदर्शन कर रहे हो, रैलियां निकाल रहे हो, पूरी की पूरी भीड़ को उनके घर पे लेके जाके चाय पानी पिलाने के लिए लेके जाना है क्या? तो इतनी भीड़ इकट्ठा करना ही गलत है। दूसरी बात यह भी है कि जब ये गुंटूर जिले से गुजर रहे थे तो यहां पर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। पहले तो यह कहा गया कि ये जो व्यक्ति की मौत हुई है गुंटूर जिले में, वो इनकी गाड़ी से नहीं हुई है, किसी और की गाड़ी से हुई है। गाड़ी के नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन बाद में अभी 3-4 दिन पहले इस बात का खुलासा हुआ कि जिस गाड़ी के नीचे दबके अभी एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिन व्यक्ति का नाम है चेली सेंगया, लगभग ये 65 साल के आसपास है, चेली सेंगया, जिनकी अभी ताजा मौत हुई है गाड़ी के नीचे दबकर कुचलकर, वो जगन मोहन रेड्डी की ही गाड़ी थी। तो अब जगन मोहन रेड्डी के ऊपर गाज गिरी है, इनके ऊपर, और इनका जो ड्राइवर है, इनका नाम तो है जगन मोहन रेड्डी, और इनका जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उनका नाम है रमाना रेड्डी। दोनों के ऊपर अब FIR हो गई है। पहले तो मामले को दबा दिया गया था, छुपा दिया गया था। 18 जून की यह घटना
हैं कि भाई ये जगन मोहन रेड्डी की गाड़ी नहीं थी, तो नॉर्मल जो काफिले की गाड़ी थी ना उसके नीचे दबकर इसे चैलेंज सिंघिया की मृत्यु हुई है, हमारी गाड़ी के नीचे दबकर नहीं मरी है। तो अब ये खुलासा हो चुका कि इन्हीं की गाड़ी के नीचे दबकर कुचलकर मरा है। और आपको वीडियो में साफ साफ भी दिखाई दे रहा है, इसमें छुपाने वाली बात कौन है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि ऐसे लोग जो भीड़ इकट्ठा करते हैं, नेताओं के पीछे भागते फिरते रहते हैं और उनकी फिर ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह, लावारिस की तरह या लोगों के पैरों के गाड़ी के नीचे दबकर कुचलकर मर जाते हैं और उनका कोई भी सगा नहीं होता है। अब प्रश्न ये बात है कि आप इसलिए जन्मे थे, आप इसलिए जन्मे थे क्या ताकि आपकी कीड़े मकोड़ों की तरह मौत हो जाए, लावारिस की तरह मौत हो जाए, गाड़ियों के नीचे दबकर कुचलकर मौत हो जाए? अरे सम्मान पूर्वक मौत मरना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है जिंदगी के अंदर। इंसान बन के पैदा हुए हैं, अपने लिए मरो, अपने परिवार के लिए मरो, अपने समाज के लिए मरो, अपने देश के लिए मरो, किसी को बचाते हुए मरो, किसी की हेल्प करते हुए, त्याग करते हुए मरना सीखो। आप किस मौत को मर रहे हो? भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, कोई पैमाना है नहीं, गाड़ी कुचल जाए, लोग कुचल जाए, इधर उधर हो जाए, कुछ भी हो सकता है इस देश के अंदर। तो ये जो जगन मोहन रेड्डी की गाड़ी थी, उन्हीं से इस व्यक्ति की डेथ हुई थी। अब इनके ऊपर और इनके ड्राइवर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मामला थोड़ा गंभीर हो चुका है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।